राजनांदगांव शहर को की झांकी और संस्कारधारी नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ वर्षों से संस्कारधारी शहर नाम खत्म हो गया। भ्रष्टाचार, करप्शन, अपराध के नाम से पूरा प्रदेश में इसका नाम अब ले रहे, सब जान रहे हैं कि राजनांदगांव करप्शन काफी जोर शोर है। हम बात करते हैं यहाँ पे राजनांदगांव में शैलेश जैन जी है, जिनकी जो जमीन है करोड़ों की जमीन है। यहाँ राजस्व विभाग की गड़बड़ी के कारण, लापरवाही का है या जानबूझ कर का है या रिश्वतखोर का है या करप्शन का है या मिली भगत का है, उनकी करोड़ों की जमीन को एक पासवर्ड होता है, एक आईडी होती है पटवारी की, वो हैंग करके उनकी जमीन को किसी और के नाम पे चढ़ा चुके हैं। और शैलेश जैन मजबूर हो गई है पूरे परिवार के साथ प्रशासन के दरवाजे पर पहुंचने के लिए आवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि उनकी जमीन उसको वापस किया जाए। लेकिन प्रशासन की इतनी तगड़ी व्यवस्था बनी हुई कि उसकी अभी तक कोई बात नहीं सुनी, कोई अधिकारी जवाब देने की तैयार नहीं है। जिसके नाम से जमीन है वो 60 दिन हो चुके, उसके नाम से एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के उनके नाम से गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस शख्स को किसका संरक्षण मिल रहा है, ये आम जनता है, आप दर्शक के आप समझ सकते हैं किसकी संरक्षण है, जिसके कारण उसको 60 दिन हो चुके हैं, नहीं मिला है, गिरफ्तारी हो पाई है। हम सीधा बात करते हैं पीड़ित आदमी से, जिनकी करोड़ों की जमीन है वो दूसरे के नाम से। जी सर जी, आप लगातार आप इस मामले को लेकर, अपनी जमीन आपकी जमीन उसको लेकर आप लगातार प्रशासन के दर पर, मैं प्रशासन के पास रोज जा रहा हूँ, कलेक्टर से मिल रहा हूँ, एसपी से मिल रहा हूँ, डीएसपी से मिल रहा हूँ, साथ में आईजी सर से मिल रहा हूँ। मैं मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है, और एसपी मैडम तो साफ साफ बोल दी है कि आप जाकर के कलेक्टर साहब से मिलिए। मैंने 3 लेटर कलेक्टर साहब को दे चुकी हूँ, किसी का भी जवाब नहीं आया है। इसके साथ मुझे तहसीलदार साहब ने एक मेंशन किया था नाम, उसमें ज्योति में तिवारी लिखा हुआ है, ये सील ज्योति में तिवारी साफ लिख दिया गया है, और ये सील साइन जो है तहसीलदार का है। ये मुझे तहसीलदार साहब ने खुद ही दिए हैं, आरटीआई लगाया था मैंने, उससे मुझे जवाब नहीं मिला है। अब इसमें कार्रवाई कलेक्टर साहब को भी करना चाहिए, क्योंकि कलेक्टर साहब के अंडर में आता है ये अपना राजस्व विभाग, इसमें कलेक्टर साहब को देखना चाहिए, इसमें कलेक्टर साहब को करना चाहिए। ये मुझे मानसिक और तनाव दिया जा रहा है, कितने करोड़ जन धन की हानि मुझे हो रही है, मानसिक तनाव हो रहा है। इसके अंडर में अगर मुझे कभी कुछ होता है, किसकी जवाबदारी पूरी की पूरी शासन प्रशासन की होगी। कितने का जमीन होगा और लगभग कितने वर्षों से ये जमीन हमारे पिताजी की ली हुई है, और इस जमीन में हमारे पिताजी का आज भी नाम है। आज भी उनके जो मैनुअल रजिस्टर है और रजिस्ट्री रजिस्टर में आज भी महेंद्र जैन का नाम लिखा हुआ है। जमीन तो आपके रिश्तेदार को ही मिला है क्या? जैसे इसमें हम लोग रहते थे, हमारे पिताजी को अटैक आने के बाद में हमें वहां डस्ट के कारण हमें दूसरे मकान में जाना पड़ा, है ना, जिससे हम दूसरे मकान में गए। हमारे दूसरे मकान में जाने के बाद में हमारे पिताजी की मृत्यु हुई। पिताजी की मृत्यु के बाद हमारी माताजी की मृत्यु अभी 2025 में हुई है, जनवरी में 4/6/25 में। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उसके दूसरे दिन पूरा नाम 6/1/25 में राजेंद्र जैन का नाम कर दिया गया है। ये कब्जा कब से रखिए राजेंद्र जैन इसको? इसके बाद ही रखा गया, उनका नाम किया है, उसके बाद में उसमें कब्जा कर लिया गया, उसमें टीन सेट लगा दिया गया है, पीछे एक मिल भी लगा रहे हैं। क्या मानते हैं, जैसे कब अभी वो मिल चालू नहीं हुआ है। लगातार आप लड़ रहे हैं प्रशासन, मैं प्रशासन से लड़ रहा हूं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है मुझे। क्या चाहेंगे आगे आप? मैं आगे इसमें यही चाहता हूं कि सब मिल करके जितने प्रशासन है मेरी मदद करें, और इसमें कड़ी कार्रवाई करने का कष्ट करें, जितने भी हैं जो। देखिए, हम भी चाहते हैं, जिस तरह से राजस्व विभाग में सबसे बड़ा विभाग होता है, इस विभाग में सबके विश्वास होता है, छोटी से छोटी जमीन चाहे 1 एकड़ हो या 5 डिसमिल हो या किसी, लोग विश्वास करते हैं, उस जगह जाते हैं, और वहां के कर्मचारी जब अपने ही अधिकारी का आईडी पासवर्ड को हैंग करके अपने निजी फायदा के लिए लोगों का नाम चेंज बदलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, साथ साथ सरकार को लेना चाहिए। उसकी सरकार की जो नाम है वो धुंधली होती नजर आ रही है, तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि उसका नाम, सरकार का भी नाम बना रहे और लोग को विश्वास रहे उस पर। लोगों का विश्वास है जो उस पर, अधिकारी, कर्मचारी, जनता के बीच उसका विश्वास बना रहे, ताकि सरकार की छवि जो है हमेशा बनी रहे ठीक ठाक। हम भी यही चाहते हैं कि संबंधित अधिकारियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई हो, नहीं तो
विश्वास जो है जनता का वो सरकार से हटती नजर आई।